5000 साल के इतिहास का मैंने अध्ययन किया, बाकी अच्छा है। कोई आपसा मिला नहीं और गुरुवर। बताइए। कोई मिलेगा भी कैसे, गुरुजी कोई आपसा बहुत हुआ ही आशा नहीं लेकर आए गुरुवर। हैं। कैसे, क्या बताऊं, आप जैसा कोई कहीं मिला नहीं। कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। तो ये दरबार विश्व में अजीब अनूठा है। मैंने आज का दुनिया में कहीं तो क्या, मैंने 5000 साल का इतिहास पढ़ा है, कहीं पे मैंने ऐसी इतिहास में भी पढ़ा नहीं है। मुझे बहुत अध्ययन करने का आदत है, शास्त्रों का ये सब। तो शास्त्र में भी मैंने देखा है कि इस तरह की जो चिकित्सा हो या इस तरह के महापुरुष हो कि जो छोटे छोटे पर्सन व्यक्ति को अपना उसका दर्द तकलीफ शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, दूर करते हो, तो मैंने कहीं पर नहीं देखा है। शंकराचार्य कहते हैं ना कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर्ग, जो बड़े पुण्य के वजह से मिलते हैं। तो मनुष्य मनुष्य शरीर तो मिला है, मनुष्य जीवन भी हम जी रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जो महापुरुष का संसर्ग है वो भी हमारे पुण्य के प्रताप से ही मिले हैं, ऐसे मुझे लगता है। बहुत आशा से मैं लंदन से आया हूँ जॉब छोड़ के। बाबा जी का बर्थडे पे निकला था 14 तारीख को, 15 को पहुंचा हूँ, थोड़ा दूर। पर एक बहुत एक आशा लेके आया हूँ, एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरे पास जैसे कि शिव एक परमात्मा है, माँ है, वो भी माँ है, शक्ति स्वरूप वो भी माँ है, बाबा जी गुरु वो भी माँ है, अपनी गुरु माता वो भी माँ है, और आप मेरे गुरु जी वो भी माँ है। बहुत सारी माता है, लेकिन ये एक बालक, एक कमी मेरे में है। मैं कभी भी ध्यान में बैठता हूँ, बहुत कुछ भी अनुभूति मुझे नहीं होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 5 सेकंड या एक पल भी हो कि मुझे एक अनुभूति बाबा के बर्थडे पर, हम तो क्या उसको दे, हम वो मुझे आशीर्वाद दे, एक 5 सेकंड के लिए भी कुछ कुछ भी अनुभूति हो। मैं बहुत कोशिश की है ध्यान में बैठने की, ये कृपा करे। मैं भीख तो नहीं मांगता हूँ, माँ के पास कौन भीख मांगता है, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने की प्लीज, हो सके तो। मेरी मेरी योग्यता नहीं है, पर आंखें बंद करिए। अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या को प्रणाम करें, बाबा माँ को प्रणाम करें, और अपने आप को नाभि से चल के धीरे धीरे ऊपर चलते हैं और आज्ञा चक्र पे स्थिर हो गए। और इनकी कुंडलिनी खोल दीजिए और उद्गामी कर। कुंडलिनी सक्रिय। सक्रिय अधोगामी स्वर्गामी कर दीजिए। द्वार खोल दिए गए। ब्रह्मा ग्रंथि विष्णु ग्रंथि खोल दीजिए। गणेश द्वार खोल दिए। सभी चक्र प्रदान किए जाए वापस सूक्ष्म रूप से और सक्रिय कर दिए जाए। गति करें। ओम। और ऊपर की ओर गति करें, और गति करें। ओम ओम। आज्ञा चक्र विराज। ओम। रोक दिया जाए, वापस लाया जाए, नीचे वापस लाया जाए। अनुभूति खोल के विंध्यवासिनी इतना प्रभाव छोड़। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 5 बार।
क्षुधा तुषारता जननी स्मरंती। धन्यवाद गुरु। और हमेशा मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे सहाय करना। मेरे कान में एक ठीक से सुनाई, लेफ्ट साइड में पर्दा का शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नहीं नहीं, पर्दे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एक स्मृति थी जो आपको ठीक से बात को सुनने नहीं देती थी और सुन करके बात को समझने नहीं देती थी। जी। इसलिए आपको एक बार में किसी की बात जल्दी समझ नहीं आती थी। हाँ हाँ आपको लगता था आप ऊंचा सुन रहे हैं, सामने वाले को भी लगता था ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। अब जी जी। आप मेरी बात को ठीक से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उत्तर दे पा रहे हैं, है ना। आपको सुनने में कोई भी कष्ट नहीं था, कोई स्मृति थी। अभी जैसे आपने एक अनुभव किया, कुंडलिनी को आपको खोला गया पहली बार। पहली बार आपकी कुंडलिनी अधोगामी से हाँ ऊर्ध्वगामी थी। आप एहसास कर पाए होंगे उस चीज को। अगर ज्यादा देर उसको रखा तो ये गर्म होके फिर फटने लगता। क्योंकि अभी बराबर। तक चक्र निष्क्रिय थे, तमाम एस्ट्रल प्रोजेक्शन होते थे जो उचित नहीं थे। अब मुझे आप बहुत ठीक। काम करना। हाँ मुझे बहुत काम करना है, मतलब संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, जीवन विकास का। आपके पीछे फोटो देखता हूँ, माँ के गोद में बैठे हैं, कालिका माता में। बहुत ही आनंद आता है और थोड़ी सी जलन भी होती है कि काश मैं भी, आप मेरा जीवन भी उस तरीके से हो। तो मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन भी पवित्र हो, कि माँ की गोद में बैठ। सब माँ के गोद में ही होते हैं, बस एहसास करने की आवश्यकता है। हम तो माँ को माँ तो कहते हैं, लेकिन जीवन हमारा ऐसा हो कि हमको माँ बोले कि तू मेरा है। वो तो सबकी माँ है। सबकी माँ है। खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मुझे स्वस्थ बोलने के रहिए। लिए घबराहट सी हो रही है लेकिन शरीर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जो थी वो खत्म हो गई है। लेकिन बिल्कुल। एक प्रॉब्लम है आँख की, कि आँख में जलन होती है, धुंधला सा दिखता है, खुजली होती है। ये सारे रोग कष्ट आपके ऊपर से सब चले गए, तो स्मृतियां बची हुई थी वो आज नष्ट हो गई। साथ में यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, पेट में दर्द होना, एंजाइटी होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, भूख कम लगना, चेस्ट में भारीपन महसूस होना, थायराइड की स्मृतियां थी, हाइपरटेंशन की स्मृति थी, त्वचा रोग की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था, भुलाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, कमर में दर्द और जकड़न होना, सिर में दर्द होना, कैंसर बन रहा था, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, गॉल ब्लैडर में, गले में और कोलोन में। जी गुरु जी। अब ये जो बाकी बची स्मृतियां थी वो भी नष्ट है। कुछ असाध्य है, कल जब महाअमन करेंगे उसमें नष्ट हो जाएंगे। आंखों का आपका ऐसा चित्र बन गया था, ऐसा। ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में कैंसर की स्मृतियां थी, आंसू बनना कम होते जा रहे थे, नर में पस बन रहा था, आंखों में दर्द, चुभन और खुजली होती थी। हाँ, अब ये आंखों में कुछ भी नहीं, अब ये कुछ भी नहीं, सब अच्छे। कल आप महाअमन कर लीजिएगा। यूट्रस ऐसा होता जा रहा है। यूट्रस में फाइब्राइड्स बन रहे थे, फिलिपियन ट्यूब सड़ रही थी, ओवरी में कैंसर की स्मृति थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था और पेशाब करने में कष्ट होता था। जी। में एडिनोमायोसिस भी था पहले, एडिनोमायोसिस था पहले। हाँ, और ये आकर के ठीक हुआ। हम यूके में चेकअप किया तो सब ओके हैं। 5-6 ये बचा गायनोलॉजिस्ट हुआ को बताया था। बचा हुआ जो स्मृति था वो सब आज नष्ट हो गया। इंडिया में 5-6 बड़े बड़े गायनोलॉजिस्ट को दिखाया, सोनोग्राफी किया, वो लोग ने बोला कि यूट्रस निकाल दो, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी होता है यूट्रस निकालने से। दरबार की आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। यूके में दिखाया ना तो सब ठीक है बोला। बिल्कुल, आप सब अच्छे हैं, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। कैसे हो? ठीक हूँ, आप? एकदम बढ़िया बेटा। क्या कर रहे हो आप? अभी मैं डिप्लोमा स्टडी कंप्लीट किए थे 2017 में। उसके बाद जॉब किया, उसके बाद घर अभी। अच्छा, उधरी आप भी हो क्या? पापा के साथ? अच्छा, ये आपके रोग कष्ट से जो दरबार ने नष्ट किए ऐसे। मस्तिष्क शून्य होना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहा था और सड़न हो रही थी,
पेट में दर्द होना, यूरेथ्रा में सूजन थी, गुदा द्वार में घाव बन रहा था, किडनी में सूजन थी, यूरेटर में इन्फेक्शन, छाती में भारीपन और जकड़न होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, सिर में दर्द होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होना, घुटनों में पस बन रहा था, कार्य से अरुचि हो जाना, अस्थिरता रहना, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, कैंसर की स्मृति थी, प्रोस्टेट में, रेक्टम में, रीढ़ की हड्डी में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में। सही है, सही है। ऐसा कुछ गुरु जी, ऐसा मेरे बात तो क्वेश्चन है, जॉब में ठीक से नहीं टिक पाता, यूके जाने की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई लड़की शादी के लिए पसंद नहीं आ रही है, शादी कब होगी वो चिंता हो रही है। तो दोस्त, आपने जो कल संकल्प किया था उसमें शादी हो रही है ये चिंता होनी चाहिए, शादी नहीं हो रही है तो चिंता का विषय नहीं है। शादी नहीं, सर्पदोष दिखता, संकल्प किया था, सर्पदोष चलता हुआ दिखता रहे। आप देखिए आंख बंद करके, आप देखिए कोई सर्प आपको चलता हुआ दिख रहा है, देखिए, विजुलाइजेशन करिए, करिए विजुलाइज। खड़ा दिख रहा है, हैं? सर्प खड़ा दिख रहा है। मैंने बोला ना, कोई जिंदा सर्प चलता हुआ देखने को बोला जाता है। चलाइए, देखो चलता है, कल्पना में करिए कोशिश, नहीं दिख रहा है। पूरा दम लगाइए। हाँ? नहीं दिख रहा है। कभी नहीं दिखेगा क्योंकि काल सर्प दोष कट गया है। हाँ? इसी तरह जो जो आपने प्रश्न किए उसके सभी के उत्तर आपके स्वयं के अंदर है। आप देखिए आंख बंद करके जो आपने प्रश्न पूछे हैं उसके प्रति आपको जरा सा भी कोई भी निगेटिव थॉट्स है, कुछ भी? नहीं, या जो लो कॉन्फिडेंस था, लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लो है क्या? नहीं। यही बात, तो दरबार ने आपको एकदम मस्त किया है। गुरु कुछ जी बचता नहीं, न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक, कोई कष्ट नहीं बचता है। आंतों में इस तरह से आपके घाव बन रहे थे, पता है ऐसे। हाथों में कैंसर की स्मृति थी, घाव की स्मृति थी, गुदा द्वार में घाव बन रहा था और मल त्याग करने में दर्द और जलन चुभन होती थी। और सब नष्ट, ठीक है। बाल की समस्या दूर करनी थी। हैं? बाल की समस्या। ये तो सब संकल्प की बात है, संकल्प करो सब कुछ सब लोग है। हाँ, खुश गुरु जी, जी। उसके उसके भाई और बहन दोनों यूके पहुंच गए हैं, और जिसको इच्छा नहीं थी वो वहां चले गए, और इसको बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मुझे जाना है, तो उसका हो नहीं रहा है, तो उसको एक तीव्र इच्छा है कि मेरा होगा नहीं होगा, कब होगा, तो ये भी उसका जाएगा, ये भी ये भी जाएंगे। जाएगा, ये भी जाएगा। थैंक यू गुरु जी। खुश हो बेटा। अभी मेरे एक बड़े बेटे को जो उसका भी साथ में नाम है धनंजय, तो उसको थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम है, घुटन में, और वो तो सब हाँ निकल ही जाएंगे। और नहीं है, अब नहीं है। हाँ, तो नहीं है तो निकल उसको क्या जाएंगे। प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? एक घुटन में दर्द होता है लेफ्ट साइड में, और पाँव के अंदर कभी कभी छाले निकलते हैं। और उसकी क्या है ना, उसकी शादी करने के बाद उसकी उसकी जो वाइफ है ना, मैं उसको भी यहाँ लाया था 1.5 साल पहले, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब मैं उसकी माँ जो पीर दरगाह में जाती है ना, तो उसकी वजह से एक तो उसकी स्मृति ऐसी बनी थी, वो थोड़ा अभी एक प्रॉब्लम आ रहा था, उसको भी हम लेके आने वाले थे, उसका प्लेन का टिकट भी कैंसिल करना पड़ा, ट्रेन का भी कैंसिल करना पड़ा। उसकी माँ उसको लेके चली गई, बोलती हमको नहीं जाना है दरबार, ऐसा करके लेके चली गई। और उसको वो गंदगी अंदर रहती है, वो आने ही नहीं देगी। हाँ आने नहीं गंदगी देती, प्लस बहुत अंदर भरी है। हाँ, उसको शारीरिक प्रॉब्लम एक है, मेंटली, कि और वो इसीलिए इतने कष्ट में सारा उसका मायका, इसीलिए कष्ट में पूरा पूरा हाइपर हो कष्ट में। जाती है, तब वो मैं एब्सेंट माइंड हो जाती है, कुछ उसको पागलपन आ जाता है, माँ तो की कुछ भी। गंदगी आती है, माँ। हाँ, तो उसको अभी डीएनए में हमारे में लिया है,
मैं ये बड़े हवन में उसको नहीं लिया, क्योंकि मुझे गुस्सा आया कि भाई ये मानती नहीं है तो फिर क्या करें। तो और फिर उसको अलग उसको तो उसी पागलपन आ जाता है। हाँ। अलग ही रखो नौहन के पुण्य में। हाँ, नवा उनके पुण्य में रखा है। देखो जैसे ऑटिज्म के बच्चे होते हैं ना, ऑटिज्म के हाँ हाँ उस टाइप वाला उसका बिहेवियर है। ऑटिस्टिक हाँ मतलब हाँ। हाइपर एक्टिव जैसे हाइपर एक्टिव मतलब में ऐसा है। को तो वो 3 बार सब ऐसा। माँ से मिला हुआ उपहार है। हाँ, तो हमने सोचा था कि माँ उसको से भी जुड़ी रहेंगी, माँ की गंदगी, माँ के प्रति लगाव, माँ के प्रति ज्यादा उठा बैठक का, तो वो सब बहुत है। ही बहुत ही लगाव है, और जो भी कुछ उसकी माँ की सुनती है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या वो करें। वो कुछ नहीं, वो तो बुलाई हुई गंदगी है। हाँ, अगर बुलाया हुआ चोर घर में बुला रहे हैं, ताला खोल के खुद ही आओ भैया चुरा लो, तो फिर तो चोर का क्या दोष। तो उसकी शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो भी सवाल है मेरे बड़े बेटे की। नहीं, ऐसे करती रहेगी तो नहीं टिकेगी शादी। हाँ ये करती रहेगी तो कहाँ शादी टिकेगी। हाँ, और एक बात है गंदगी कि आएगी, उसको मुल्ला मोहल्ले के अंदर घुसेंगे, शादी के पति के खिलाफ विचार देंगे, सबके खिलाफ विचार देंगे, विरुद्ध विचार बनाएंगे, और उल्टा आपको सीधा पता है। बुलवाएंगे, उल्टा सीधा हाँ बुलवाएंगे, उल्टा सीधा विचार हाँ, पैदा कहाँ हो? आपको पता है कि उसी की वजह से उसको हमने चेक किया, तो उसको हाँ, जो अंड होते हैं वो बनते नहीं है। मतलब बच्चे का भी प्रॉब्लम है उसको, तो डॉक्टर को चेक किया, उसके अंदर अंड नहीं बनते हैं। तो ये भी आपको पता है कि वो जो पीर दरगाह की वजह से ही सब होता है, लेकिन बिल्कुल क्या करें। रहेगा। हम्म, रहेगा वो तो गठबंधन बना के बैठेंगे पीर दरगाह वाले, और बच्चे पैदा हाँ, करते रहेंगे सूट में। जब उसकी सूट में सेम। बच्चे पैदा होते रहेंगे, हाँ, सूट क्योंकि में सेम गर्भाशय उसकी में उसकी बड़ी हाँ हाँ, सेम उसकी बड़ी बहन को भी सेम कंडीशन है जो आप बोल रहे हैं अभी। तो उसी की वजह से वो मतलब। माँ से गंदगी आती दोनों, हाँ माँ से जाएगी बेटियों में, और अपनी बेटियों को खुद ही तबाह करे उसकी माँ। उसकी माँ खुद ही तबाह करे अपनी बेटियों को। अपनी बेटियों का भविष्य बनाना तो उसकी माँ किनारे हटना चाहिए, नहीं तो दोनों बेटियां बर्बाद रहेंगी, दोनों घर बर्बाद रहेंगे। भाई, वो अपने आप बुलाई वाली गंदगी, अपने ऊपर कूड़ा डाल लेना, ये तो वही वाली बात बराबर है। है। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा माँ से प्रार्थना करिएगा, बुद्धि आएगी, खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।